गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे 500 प्लस प्लस सीरीज का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज फार्माकोलॉजी। ओके, इसमें हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट ट्रेडिंग क्वेश्चन और मोस्ट ट्रेडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वी कैन से हियर। ओके, व्हिच इज हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन। ये हर नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आज जो डिस्कशन करूंगा माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, दिस वन विल बी द पार्ट 8। इन अर्लियर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड or I have already taken live classes 1 to 7. Okay, if you have not watched, please watch. Okay, next we'll come back to important multiple choice question. Okay, now we'll focus on that. So first question, leprosy treatment include following drugs. Okay, लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए नीचे दिया कौन सा है लेप्रोसी ट्रीटमेंट का ड्रग्स है, एक ठो को छोड़ के। ओके, नीचे देगा 4 ऑप्शन में। ओके, 3 ड्रग्स आर दैट बिलोंग्स टू लेप्रोसी ट्रीटमेंट और वी कैन से हियर these 3 drugs will be given to the treatment of the leprosy. Okay, except one drug. So what are the name of that drug? Okay, remember one thing here, क्योंकि लेप्रोसी is also known as हैंसन डिजीज। क्या बोला जाता है लेप्रोसी को? हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। इसको जरूर याद रखना है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। अनदर इंपॉर्टेंट थी, लेप्रोसी का ट्रीटमेंट के लिए एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरापी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टी ड्रग थेरापी बोला जाता है। ओके, एमडीटी खाओ कुष्ठ हटाओ बोला जाता है हिंदी में। ओके, दैट एमडीटी विल इंक्लूड ओके 3 important drugs, that is rifampicin, dapsone, another one the clofazimine. Okay, clofazimine, or we can simply remember here that is RDC. MDT drugs को याद रखना है तो आप उनको सिंपली याद रखना है RDC. ओके, RDC that is rifampicin, ओके, dapsone, clofazimine. ओके, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। सो द आंसर क्या होगा? Okay, what will be the right answer of this question? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को छोड़ के बाकी सब लेप्रोसी का ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है एक्सेप्ट पेनिसिलिन। नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर 2 क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। ओके, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस किसके वजह से होता है? याद रखो, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक तो पैरासिम्पिक इन्फेक्शन हो जाता है। मीन सीएनएस को, ओके, सीएनएस को कौन अटैक करता है? पैरासाइट अटैक करता है। वो पैरासाइट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पैरासाइट? द नेम ऑफ दैट पैरासाइट इज टीनिया सोलियम, that will attack the central nervous system. Okay, that will transported to the central nervous system. Okay, पहला चीज है। ओके, ये कहां पर आएगा? ओके, पहले ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, उसके बाद सिस्ट फॉर्मेशन करेगा इन द ब्रेन। ओके, that will lead to न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। ओके, जो पेशेंट को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? ओके, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस? Okay, we can say here what is the drug of choice for the treatment of न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलेंगे। ए ऑप्शन में है हाइड्रोक्विनोन एंड मेट्रोनिडाजोल, बी ऑप्शन में मेट्रोनिडाजोल एंड पैरेंटल पामोएट, सी ऑप्शन में अल्बेंडाजोल एंड प्राजिक्वांटेल, डी ऑप्शन में साइक्लोफॉस्फामाइड। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? रिमेंबर हियर अल्बेंडाजोल एंड प्राजिक्वांटेल विल बी गिवन टू द ओके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस पेशेंट। 400 मिलीग्राम ओडी दिया जाएगा, 28 डेज तो दिया जाएगा। ओके, उसके साथ साथ प्राजिक्वांटेल भी दिया जाएगा, इसको जरूर याद रखिए। ओके, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? अल्बेंडाजोल, प्राजिक्वांटेल। नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर 3 क्वेश्चन, एसिक्लोविर इज इंडिकेटेड इन। एसिक्लोविर किसके लिए दे? याद रखो, एसिक्लोविर जो है ये एंटीवायरल ड्रग्स है। ओनली इट इज इंडिकेटेड टू ओके वायरल मीन वायरस, जो वायरस के वजह से जो हो रहा है इन्फेक्शन उसके लिए दिया जाता है। ओके, वायरस के वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है ओनली इट इज गिवन फॉर दैट वायरल डिजीज। ओके, सो कैंडिडा अल्बिकांस, ए ऑप्शन में कैंडिडा अल्बिकांस इट इज नॉट, बी ऑप्शन में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, सी ऑप्शन में माइक्रोप्लाज्मा, डी ऑप्शन में न्यूमोसिस्टिस।
Okay, so remember here I have already told you B option, that is herpes simplex virus. Herpes simplex virus तो क्या है? जेनिटल, ओके जेनिटल, और वी कैन से योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलेंगे. ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ओके, तो इस याद रखो एसिक्लोविर, ओके हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए दिया जाते हैं. और एचएसवी एक तो क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर. ओके, नेक्स्ट I will come back to number 4 question. Drug that crosses placenta is. Okay, कौन सा ड्रग्स है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है? ओके, देयर आर 4 ऑप्शन इज गिवन टू यू. आउट ऑफ दैट व्हिच ऑप्शन विल क्रॉस और व्हिच मेडिकेशन विल क्रॉस द ओके प्लासेंटा? ए ऑप्शन में है आइसोनियाजाइड, बी ऑप्शन में रिफाम्पिसिन, सी ऑप्शन में पिराजिनामाइड, ओके डी ऑप्शन में ऑल ऑफ देम. So, what is the name of that drug, my dear future loving nursing officer? Your answer will be the pyrazinamide. Your answer will be what? pyrazinamide होगा. ये एक लौता ड्रग है जो कि ओके प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है. ओके, प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है. इसको जरूर याद रखिए. नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर 5, एम्फोटेरिसिन बी. एम्फोटेरिसिन बी एंटी फंगल ड्रग. एम्फोटेरिसिन बी कॉजेस डेफिशिएंसी ऑफ. ए ऑप्शन में सोडियम, बी ऑप्शन में कैल्शियम, सी ऑप्शन में पोटेशियम, डी ऑप्शन में क्लोराइड. ओके, एम्फोटेरिसिन भी क्या करता है? ओके, किसका डेफिशिएंसी करेगा? रिमेंबर हियर वन थिंग. ओके, सी ऑप्शन दैट इज पोटेशियम का डेफिशिएंसी करेगा. पोटेशियम नॉर्मल पोटेशियम पोटेशियम लेवल कितना है? ओके, सीरम पोटेशियम लेवल कितना? 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ओके, इसको जरूर याद रखिए. ओके, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है. ओके, तो रिमेंबर दिस वन, आप लोगों को याद रखना है. नेक्स्ट विल कम बैक टू, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 6 क्वेश्चन. ओके, सीडो जॉन्डिस इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ. सीडो जॉन्डिस इज एन एडवर्स इफेक्ट. सीडो का मीन फॉल्स. फॉल्स जॉन्डिस. जॉन्डिस में क्या होता है? ब्लड में बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है. ओके, ब्लड में बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है. किसका एडवर्स इफेक्ट है? ये ऑप्शन में फेनिटोइन, बी ऑप्शन में रिफाब्यूटिन, सी ऑप्शन में उमिपिराजोल, डी ऑप्शन में क्लोरोप्रोमाजिन. क्लोरोप्रोमाजिन. So, what will be the right answer of this question? Remember here, pseudojaundice is the adverse effect of rifabutin. rifabutin का ओके एडवर्स इफेक्ट है pseudojaundice. इसको जरूर याद रखिए. नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर 7 क्वेश्चन. कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ डाप्सोन. डाप्सोन एक तो क्या है? एक तो ओके लेप्रोसी का ट्रीटमेंट को लेकर जो ड्रग दिया जाता है. ओके, तो रिमेंबर हियर इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ए ऑप्शन में हिमोलाइटिक एनीमिया, बी ऑप्शन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिक साइटोपेनिक पर्फ्यूरा, ओके सी ऑप्शन में सियानोसिस, डी ऑप्शन में बोन मैरो डिप्रेशन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर? तो आप लोगों को याद रखना है ओके जो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है डाप्सोन का वो हिमोलाइटिक एनीमिया है. वे हिमोलाइटिक एनीमिया, इसको जरूर याद रखिए. इसका होगा राइट आंसर. नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर 8 क्वेश्चन. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट. एक को छोड़ के बाकी सब हो सकता है. ओरल ओसीपी ओके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सब कर सकता है. ओके ओके फर्स्ट ऑप्शन में मास्टल्जिया, बी ऑप्शन में डिसमेनोरिया, ओके सी ऑप्शन में क्लोजमा, डी ऑप्शन में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग. ओके, सो दैट आंसर विल बी द डिसमेनोरिया. ओके, डिसमेनोरिया को छोड़ के बाकी सब ओके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में हम दे सकते हैं. ओके, ओरल पेप्टिक्स खाने से कोई अगर कंज्यूम करता है तो ये सब हो सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 9 में ऑक्सीटोसिन कॉजेस ऑल. ओके, ऑक्सीटोसिन सब करेगा. ओके, एक ठो को छोड़िए. ए ऑप्शन में लैक्टोजेनेसिस, बी ऑप्शन में मिल्क इजेक्शन, सी ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, डी ऑप्शन में मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन. मायो एपिथेलियल सेल
कॉन्ट्रैक्शन, इसको जरूर याद रखिए। ओके, तो ऑक्सीटोसिन एक को छोड़ के मेन, ओके, किसको, लैक्टोजेनेसिस। ओके, लैक्टोजेनेसिस इसको जरूर याद रखिए। इसको छोड़ के बाकी सब, ओके, मिल्क इजेक्शन कर सकता है। ओके, मेन ऑक्सीटोसिन कैन कॉज मिल्क इजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, मायोपेथियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, इसको भी जरूर याद रखिए। उसके बाद नंबर 10 में देखेंगे मोस्ट पोटेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मोस्ट पोटेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज, ए ऑप्शन में आल्डोस्टेरोन, बी ऑप्शन में डीओसीए, डीओसीए, ओके, डीओसीए, सी ऑप्शन में फ्लूड्रोकोर्टिसोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, डी ऑप्शन में ट्रियामसिक्लोलोन। ओके, तो डीओसीए का मतलब क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस नेम, डीओसीए। ओके, डीओसीए का मतलब क्या होगा, ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वन, ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ओके, तो डीओसीए का मतलब क्या है, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। ओके, डीओसीए का मतलब क्या है, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। तो मोस्ट पोटेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, आल्डोस्टेरोन है। क्या है, आल्डोस्टेरोन, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद देखेंगे नंबर 11 में, ऑल आर साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टीरॉयड। स्टीरॉयड का सब साइड इफेक्ट है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। ए ऑप्शन में स्किन एट्रोफी, बी ऑप्शन में टेलेंजिक्टासिया, टेलेंजिक्टासिया, सी ऑप्शन में फोलिकुलाइटिस, डी ऑप्शन में फोटोसेंसिटिविटी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, ओके, तो टेलेंजिक्टासिया का मतलब क्या होता है, स्किन हुआ या म्यूकस मेम्ब्रेन, कहीं पर अगर ब्लड, स्मॉल ब्लड वेसल रहता है, वो क्या होता है, डायलेटेड हो जाता है। ओके, स्मॉल ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है। ओके, तो याद रखो, कोई अगर स्टीरॉयड ले रहा है तो उसको स्किन एट्रोफी हो सकता है, टेलेंजिक्टासिया हो सकता है, फोलिकुलाइटिस हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है। इसलिए फोटो सेंसिटिविटी अगर किसी को होता है तो स्टीरॉयड लेता है। इफ समवन इज हैविंग फोटो सेंसिटिविटी, इन दैट केस ही और सी विल टेक स्टीरॉयड टू कंट्रोल दैट फोटो सेंसिटिविटी, इसको जरूर याद रखिए। एक्सेप्ट, ओके, ये बाकी सब है, इसका साइड इफेक्ट है, बट फोटो सेंसिटिविटी नॉट द साइड, बट फोटो सेंसिटिविटी कैन बी ट्रीटेड विथ, ओके, स्टीरॉयड। ओके, स्टीरॉयड इसका नहीं आ जाएगा। नंबर 12 में देखेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर कैन ऑकर विथ, ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर, ओके, कब होगा, इसके साथ, ए ऑप्शन में इंसुलिन, बी ऑप्शन में रिपाम्पिसिन, सी ऑप्शन में सिमेटिडिन, डी ऑप्शन में उमिपेराजोल। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी द रिपाम्पिसिन होगा, इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट विल कम बैक टू 13 में देखेंगे ड्रग्स यूज्ड इन माइल्ड हीमोफीलिया। माइल्ड हीमोफीलिया के लिए कौन सा ड्रग व्यवहार किया जाता है, ओके, व्हिच ड्रग इज यूज्ड इन माइल्ड हीमोफीलिया। ए ऑप्शन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में डीडीए भी, डीडीए वीपी, डीडीए वीपी, डीडीए वीपी। ओके, तो डीडीए-वीपी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं डेस्मोप्रेसिन, क्या बोल सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन। ओके, रिमेंबर दिस वन, डेस्मोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज, ओके, डीडीए-वीपी बोलते हैं, और जो कि वेसोप्रेसिन का एनालॉग है। ओके, इसको जरूर याद रखिए। ओके, माइल्ड हीमोफीलिया के लिए डीडीए-वीपी दिया जाता है। क्योंकि ये पेशेंट में क्या करता है, ब्लीडिंग को कम कर देता है। जो पेशेंट का वल्नरेबल डिजीज रहता है या माइल्ड हीमोफीलिया ये रहता है, तो उसमें ये ब्लड को स्टॉप कर देगा, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा। क्योंकि नेक्स्ट विल कम बैक टू 14 नंबर, टामोक्सिफेन। टामोक्सिफेन एक हार्मोनल थेरेपी है, इज यूजफुल इन,
किस लिए यूजफुल है? ए ऑप्शन में कार्सिनोमा प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर, बी ऑप्शन में ओवारियन कैंसर, सी ऑप्शन में एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा, डी ऑप्शन में सेमिनोमा। तो टामोक्सिफेन एक तो हार्मोनल थेरापी है, किसी का और ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो ये दिया जाता है, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट विल कम बैक टू 15 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। मीफेप्रिस्टोन इची, ए ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, बी ऑप्शन में एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट, सी ऑप्शन में बोथ, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। सो रिमेंबर हियर वन थिंग, मीफेप्रिस्टोन जो है ये एक तो प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। क्या है? एक तो प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, इसको जरूर याद रखिए। ओके, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट विल कम बैक टू 16 नंबर क्वेश्चन। नॉरप्लांट कंटेंट, Norplant contain how many capsule of nivonorgestrel? Okay, Norplant contain how many capsule of nivonorgestrel? Okay, nivonorgestrel इसको जरूर याद रखिए। ओके, जरूर इसको याद रखना है। कितना तो? ओके, निवो सबक्यूटेनस जो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया जाता है उसको होता है निवोनॉर्जेस्टेरॉल। ओके, एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था 1993 में स्टार्ट हुआ था। ओके, नॉरप्लान को 58 वुमेन में किया गया था। उसके बाद साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया 6 मंथ के लिए। ओके, तो उसमें उसी टाइम किसी भी लेडीज को क्या हुआ? प्रेगनेंसी नहीं हुआ था। बट सब ने क्या एक्सपीरियंस किया? एमेनोरिया। उन लोगों का मेंस नहीं होता था। ओके, किसी किसी का इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता था। तो नॉरप्लांट में कितना ठो कैप्सूल रहता है निवोनॉर्जेस्ट्रल का? 6 ठो रहता है। ओके, नॉरप्लांट इम्प्लांट बोला जाता है, सबक्यूटेनियसली इसको ओके दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर 70। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रोटेक्ट अगेन। अगर कोई उसी पिल खाता है तो कौन सा ओके डिजीज अगेंस्ट में वो प्रोटेक्ट करेगा? ए ऑप्शन में थ्रोम्बोसिस, बी ऑप्शन में ओवारियन कैंसर, सी ऑप्शन में कैंसर सर्विक्स, डी ऑप्शन में हेपाटोसेलुलर राडिनोमा। सो दैट आंसर विल बी द ओवारियन कैंसर होगा। आंसर क्या होगा? ओवारियन कैंसर होगा। इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग होगी। नेक्स्ट विल कम बैक टू 18 नंबर। इंसुलिन कॉजेस, ए ऑप्शन में पोटेशियम सोडियम आयन एंट्री इनटू सेल, बी ऑप्शन में पोटेशियम एग्जिट फ्रॉम सेल, सी ऑप्शन में सोडियम एग्जिट पोटेशियम एंट्री, डी ऑप्शन में पोटेशियम एंट्री इनटू सेल। ओके, पोटेशियम क्या करेगा? सेल को एंट्री करेगा। सो दैट आंसर विल आल्सो बी पोटेशियम एंट्री इनटू सेल। पोटेशियम एंट्री इनटू सेल, इसको जरूर याद रखिए। दिस वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट विल कम बैक टू 19 नंबर क्वेश्चन। साइड इफेक्ट्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर ऑल। ओके, जितना हमको देखने को मिलेगा एक को छोड़ के बाकी सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का क्या है? साइड इफेक्ट है। ए ऑप्शन में इरेगुलर ब्लीडिंग, बी ऑप्शन में हेडेक, सी ऑप्शन में थ्रोम्बोसिस, डी ऑप्शन में इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवारियन कैंसर। इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवारियन कैंसर। ओके, रिमेंबर हियर। ओके, क्योंकि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओवारियन कैंसर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है वो इफेक्टिव अगेंस्ट ओवारियन कैंसर। बट यहाँ क्या बोला है? इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवारियन कैंसर। इसको छोड़ के बाकी सब ओके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का क्या है? साइड इफेक्ट है। तो इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, बट इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवारियन कैंसर नहीं हो सकता। इसीलिए जो राउंड दिया हूं डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। डोंट फॉरगेट दिस वन। Next we'll come back to number 20. Corticosteroid which is given by inhalation route. Okay, कौन सा नीचे देगा 4 तो corticosteroid है, कौन सा corticosteroid को inhalation route में दिया जाता है? ओके, ए ऑप्शन में प्रेडनिसोलोन, बी ऑप्शन में बेक्लोमेथाजोन, सी ऑप्शन में डेक्सामेथाजोन, डी ऑप्शन में हाइड्रोकोर्टिजोन। प्रेडनिसोलोन आईवी रूट इंट्रावेनस दिया जाता है। ओके, डेक्सामेथाजोन ये भी दिया जाता है, हाइड्रोकोर्टिजोन भी ये भी आईवी दिया जाता है। ओके, बट मैक्लोमिथाजोन इट विल बी गिवन थ्रू इनहेलेशन रूट के हिसाब से दिया जाता है। सो दैट आंसर विल बी द बेक्लोमेथाजोन होगा।
आप सभी को धन्यवाद, जितने लोग ने आप लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे। ओके, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को ऑफलाइन अपलोड कर रहा हूँ। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, हमेशा खुद का ऊपर विश्वास रखिए, परिश्रम करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगा आप लोगों को। ओके, मंजिल पाने के लिए परिश्रम दिन रात एक हो जाना चाहिए, उसके उसके बावजूद आपको आपका मंजिल मिल जाएगा, ये 100% गारंटी है। ओके, और एक तो चीज है, सक्सेस पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। एक बुक आपको ओके सर्विस नहीं दे देगा, एक क्लास आपको सर्विस नहीं देगा, बट वन क्लास विल गिव यू ओके वे। ओके, आप लोगों को वे बताएगा कहां पर आप कैसे जाएंगे, वे बताएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसमें आ सकता है। ओके, इसीलिए हमारा चैनल के साथ बने रहिए। आपको नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में हम इन्फॉर्म करते रहेंगे थ्रू यूट्यूब चैनल में। उसके साथ साथ जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स का वैकेंसी निकलेगा हम अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोगों को दो बेनिफिट हो रहा है, एक तो आप लोगों को पता चल जा रहा है कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकल रहा है, उसके लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं, या कहाँ कहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग, ओके, किसी को एमफिल, किसी को पोस्ट बेसिक, ओके, जो जो पढ़ना है आपको वो भी हम डालते रहेंगे। ओके, जो भी सेंट्रल हो या जो भी स्टेट का हो। ओके, धन्यवाद, आप लोग बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।